नाइलर का जो पांचवा रिवीजन है फोर्थ लेवल के सिलेबस का, उसके बारे में आज बात करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखो M1R5 पहला जो पेपर कोड है वो आपका M1R5 है। M फॉर मॉड्यूल एंड R मींस रिवीजन। मॉड्यूल 1 रिवीजन 5 पहला पेपर मॉड्यूल 1 और उसका रिवीजन कौन सा है R5। अभी तक आप लोग क्या पढ़ रहे थे, M1R4 पढ़ रहे थे। अब आपको क्या पढ़ना होगा, M1R5। M1R5 का जो पूरा नाम है वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिस। बेसिकली अभी तक आप क्या करते थे कि आईटी टूल्स एंड बिजनेस सिस्टम पढ़ते थे, जहां पे आपको ई कॉमर्स से रिलेटेड चीजें और कंप्यूटर बेसिक्स से रिलेटेड चीजें M1R4 में मिलती थी। लेकिन अब M1R5 में आपको क्या मिलेगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ई कॉमर्स उन्होंने बाहर कर दिया। और उसके बाद जो M2R4 था वो ही चीज उठा के इन्होंने यहाँ पे नेटवर्क बेसिस, नेटवर्किंग का पूरा जो पार्ट था, इंटरनेट डिवाइसेस और मॉडेम, ये सारी चीजें जो थी उसको उठा के इन्होंने M1R5 में क्लब कर दिया। आप कह सकते हो कि M1R5 से कुछ हिस्सा हटाया गया और M2R4 से कुछ हिस्सा M1R5 में जोड़ दिया गया है नए सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो इसका पूरा नाम क्या रख दिया गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिस। ये जो दूसरा पेपर था है आपका M2R5, उसमें इन्होंने इसको प्योर वेब डिजाइनिंग के लिए बना दिया। यहाँ पे इसको इन्होंने नाम दे दिया है क्या, वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग। बेसिकली पहले अगर M2R4 की बात करें तो पहले आप वहाँ इंटरनेट के बारे में पढ़ते थे, डिवाइसेस के बारे में पढ़ते थे, वेरियस प्रोटोकॉल्स टेक्नोलॉजीज के बारे में पढ़ते थे। वो सारी चीजें अब यहाँ से खत्म कर दिया गया। अब आप यहाँ पे प्योर डिजाइनिंग, वेबसाइट डिजाइनिंग के बारे में पढ़ोगे और वेबसाइट डिजाइन करने के बाद उसको पब्लिश कैसे करोगे, ये टूल्स के बारे में आपको यहाँ पे बताया जाएगा, किसमें, M2R5। तो ये हम कह सकते हैं कि नाइलेट की तरफ से एक बहुत ही बड़ा स्टेप उठाया गया है। इसमें इन्होंने कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स या ऐसे टॉपिक्स को इंक्लूड किया है जो जॉब में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। जैसे वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो आप आसानी से कोई भी वेबसाइट डिजाइन कर सकते हो। बेसिकली ये डिपेंड करता है कि आप कितना परफेक्ट होते हो, और परफेक्शन नीड्स सम प्रैक्टिस। फिर तीसरे मॉड्यूल की अगर बात करें M3R5, तो उसको बोला गया प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू पाइथन। पहले यही नाम था M3R4 और प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू सी था। अब इसको सी की जगह इन्होंने किसको इन्वॉल्व कर दिया है, पाइथन इन्वॉल्व कर दिया है। ये कह सकते हो कि एक ऐसा पेपर है M3R5 जिसमें आपको प्योर प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं और सॉल्व करने, इसीलिए इसका नाम प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू पाइथन रखा गया। फिर आपका M4R5 जो है वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड इट्स एप्लीकेशन। IoT क्या है, IoT आप लोग बहुत नाम सुनते होंगे। तो IoT क्या है और उसके क्या एप्लीकेशंस हैं, कहाँ कहाँ वो एप्लीकेबल हो रहा है, मतलब उसकी क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और सोसाइटी एंड एजुकेशन, वो सारी चीजें हम इस पेपर में पढ़ेंगे। फिर आपका PR1 है, PR1 रिवीजन 5 मतलब प्रैक्टिकल का रिवीजन है। तो आपने जो कुछ भी M1 M2 M3 और M4 में पढ़ा होगा वो सारी चीजें आप यहाँ पे एज अ प्रैक्टिकल आपका एक होता है उन्हीं चीजों से रिलेटेड, मतलब M1 से लेके M4 तक में जो भी चीजें आप प्रैक्टिकली पढ़ोगे उसी का यहाँ पे डिटेल में आपको दिया जाता है कि इसका प्रैक्टिकल आप करो। फिर आपका एक प्रोजेक्ट होता है जिसका PJ1-R5 है, तो ये आपका प्रोजेक्ट होता है। प्रोजेक्ट क्या होता है कि आप जब सारे मॉड्यूल्स क्लियर कर लेते हो तब आपको बोला जाता है कि आप अपना प्रोजेक्ट जमा करो। प्रोजेक्ट में कई स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है, बहरहाल उसके रिलेटेड भी हम काम कर रहे हैं और ये कि आपको जल्द ही कुछ इसके लिए भी कुछ चीजें प्रोवाइड करने वाले हैं। तो ये तो था आपका पूरा का पूरा एक डिस्क्रिप्शन कि कैसे ओ लेवल में नए रिवीजन्स ने जगह ली है और किस तरीके से नए उन्हें पढ़ना है, क्या क्या है। फिर अगर ड्यूरेशन की बात करें तो नॉर्मली जो ड्यूरेशन होती है वो नियर अबाउट 1 ईयर के आसपास लग जाती है प्रोजेक्ट वगैरह कंप्लीट होने के। लेकिन हम कर भी सकते हैं, अगर हम एक साथ 2 या 3 पेपर अप्लाई कर दें या चारों पेपर अप्लाई कर दें तो 6 महीने भी वो लेवल हम कंप्लीट कर सकते हैं।
बेसिकली ओ लेवल करने के लिए 10+2 की रिक्वायरमेंट होती है कि आप 10+2 हो, ठीक है। प्रैक्टिकल्स भी आपको करने होते हैं। बेसिकली जो नया सिलेबस आया वो ज्यादा प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है। प्रोजेक्ट की बात करें तो प्रोजेक्ट आप बेसिकली ओ लेवल में जो आप एडमिशन लेते हो, आप एडमिशन दो तरीके से ले सकते हो। एक तो आप एज डायरेक्ट कैंडिडेट ले सकते हो और एक आप थ्रू इंस्टीट्यूट ले सकते हो। थ्रू इंस्टीट्यूट लेने से फायदा आपको ये मिलता है कि आपको प्रोजेक्ट असिस्टेंस और क्लासेस और ये सारी चीजें मिल जाती हैं। डायरेक्ट कैंडिडेट लेने से आपके पैसे तो काफी बच जाते हैं, लेकिन आपको नोट्स और कॉन्सेप्ट्स और प्रोजेक्ट वगैरह के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है। तो अगर आप मेहनती हो तो आप एज अ डायरेक्ट कैंडिडेट भी कर सकते हो। मैं आपको बताऊं कि मैंने खुद ओ लेवल कर रखा है और मैंने अपना ओ लेवल एज अ डायरेक्ट कैंडिडेट दिया था और 1 ईयर में मेरा ओ लेवल कंप्लीट हो गया विद प्रोजेक्ट। बेसिकली डायरेक्ट कैंडिडेट में प्रोजेक्ट का ही सबसे बड़ा इशू आता है, क्योंकि डायरेक्ट कैंडिडेट में नोट्स और लेक्चर्स के लिए तो आपको यूट्यूब पे चीजें मिल जाएंगी, या कुछ लोग पेड नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं, वहां से आपको चीजें मिल सकती हैं। बट प्रोजेक्ट के लिए आपको एक अच्छा खासा हैंडसम अमाउंट पे करना होता है, पहली बात तो, क्योंकि उसमें एक गाइड की नीड होती है। तो अगर आपका कोई सीनियर है, आपका कोई रिलेटिव है जो एमसीए किया हो, ए लेवल किया हो और इसके पास एक्सपीरियंस हो मिनिमम 2 इयर्स का, तो वो आपका प्रोजेक्ट गाइड बन सकता है। अगर आपके पास कोई प्रोजेक्ट गाइड नहीं है तो भी आप पैसे पे करके ऑनलाइन, बहुत से लोग अवेलेबल हैं, उनको पैसे पे करके आप प्रोजेक्ट बनवा सकते हो, प्रोजेक्ट गाइड ले सकते हो, ये सारी चीजें कर सकते हो। उसके बाद नाइलेट को एक 100 रुपए की डीडी, ओ लेवल में 100 रुपए की डीडी लगा के आप प्रोजेक्ट सबमिट कर सकते हो। विद इन 10 to 15 डेज में आपके पोर्टल पे प्रोजेक्ट सबमिशन रिफ्लेक्ट करने लगेगा और फिर आपको ओ लेवल का सर्टिफिकेट जो होगा वो अवार्डेड हो जाता है। बट अगर यही आप थ्रू इंस्टीट्यूट करते हैं तो आपको इतनी कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन सर जी, एक बार थोड़ा सा क्विक रिकैप कर दीजिए इसी चीज का, क्योंकि कुछ बात समझ में आई, कुछ बात नहीं समझ में आई इसमें। मेरा कहने का मतलब ये था कि आप ओ लेवल दो तरीके से कर सकते हो, थ्रू डायरेक्ट कैंडिडेट और थ्रू इंस्टीट्यूट। अगर आप डायरेक्ट कैंडिडेट में करते हो तो आपके पैसे काफी ज्यादा बच जाते हैं, लेकिन आपको प्रोजेक्ट और क्लासेस में काफी प्रॉब्लम्स आती हैं और में आपको प्रोजेक्ट वगैरह के लिए दिक्कत नहीं होती। कुछ इंस्टीट्यूट फीस में ही आपके प्रोजेक्ट सबमिट कराते हैं, कुछ इंस्टीट्यूट आपका प्रोजेक्ट के लिए 1500 से 2000 रुपए आपसे चार्ज करते हैं। अगर आप इसे नहीं बना पाते हैं तो वो अलग अलग होता है। तो ये चीजें होती है। बेसिकली 10+2 के बाद आप ओ लेवल अप्लाई कर सकते हो। और अगर मेरा मानो तो ओ लेवल करना मैंडेटरी मान लो कि ओ लेवल में करना ही करना है। 10+2 के बाद साइड में डाल दो, ओ लेवल चलता रहेगा। ओ लेवल तो एटलीस्ट कर ही लो। ट्रिपल सी और ओ लेवल आपको होना ही होना चाहिए अगर आप गवर्नमेंट जॉब्स में जाना चाह रहे हो तो। ठीक सर। तो ये प्रोजेक्ट कंप्लीशन एक सर्टिफिकेट है, एक प्रोफार्मा है। जब आप प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लोगे तो जैसे आपको एक प्रोफार्मा बना के और इस तरह से चीजें यहाँ पे करके, तो यहाँ पे एक होता है कि गाइड कौन, क्या डेजिग्नेशन है, क्या कैसा, वो सारी चीजें भर के भेजी जाती हैं। बहरहाल चलिए, इसमें हम नहीं पढ़ते हैं, हम आते हैं अपने सर मेन अपने यहाँ कितने फीस है? किसकी। सर ये प्रोजेक्ट वाली। यहाँ पे अब अगर बात कर लेते हैं कि ओ लेवल में जो ग्रेड्स होते हैं वो कैसे डिसाइड होते हैं। तो बेसिकली आपके रिजल्ट में, अभी तो आपने पेपर दिया नहीं है, बेसिकली यहाँ पे ग्रेड्स होते हैं। तो ग्रेड, प्लीज म्यूट योर माइक। एस ग्रेड, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड और एफ ग्रेड होता है। एफ जैसा कोई ग्रेड नहीं होता है, एफ मींस फेल्ड होता है। इसमें होता क्या है, अगर आप किसी सब्जेक्ट में, किसी मॉड्यूल में 85% से ऊपर लाते हो तो आपको एस ग्रेड प्रोवाइड होता है, मींस सुपीरियर। अगर आप 75 से 85 के बीच में रहते हो तो ए ग्रेड मिलता है। 65 to 75 बी ग्रेड, 55 to 65 सी ग्रेड, 50 to 55 डी ग्रेड, और अगर 50 से नीचे हो तो एफ ग्रेड अवार्डेड होता है। एफ का मतलब आपको फिर से रीअपियर करना पड़ेगा। अभी नाइजर के पेपर की बात करें तो हर मॉड्यूल का पेपर दो सेक्शंस में डिवाइड होता है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए की बात करें तो 40 नंबर का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, जिसमें आपके
एमसीक्यूज होते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स होता है, ट्रू एंड फॉल्स होता है और मैच द फॉलोइंग होता है। तो 40 नंबर का ये सेक्शन होता है। 40 में आपको मिनिमम 20 मार्क्स अचीव करने ही करने होते हैं। अगर आप 40 में आउट ऑफ 40 20 मार्क्स नहीं अचीव कर पा रहे हो तो आपका पार्ट भी चेक नहीं होगा। ये नाइलर की नई गाइडलाइंस हैं। तो मिनिमम 20 मार्क्स आपको यहाँ से लाने होते हैं, प्लस आपको एमसी पार्ट ए और पार्ट बी में मिला के आपको 50 मार्क्स भी लाने होते हैं, क्योंकि अगर बिलो 50 हो गए तो आप फेल हो जाओगे। तो 20 मार्क्स मिनिमम यहाँ से और 30 मार्क्स आपको पार्ट बी से मिनिमम लाने ही लाने होंगे। मतलब कहने का ये है 40 में 50% और 60 में 50%, इतना मार्क्स आपको लाना ही लाना है अपना पेपर क्लियर करने के लिए। प्रोजेक्ट में कोई ग्रेड अवार्डेड नहीं होता है, प्रैक्टिकल में ग्रेड अवार्डेड होता है। प्रैक्टिकल्स नॉर्मल ही होते हैं, उसमें जैसे मेल मर्ज आ गया, आपका पीपीटी बनाने के लिए आ गया, कोई प्रोग्राम आ गया पाइथन के थ्रू सॉल्व करने के लिए, कोई वेबसाइट एचटीएमएल का टैग लिखने के लिए आ गया, जावा स्क्रिप्ट लिखने के लिए आ गया, तो ये सारी चीजें आपकी आती हैं। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की अगर बात करें तो एक गुड न्यूज है, जनवरी 21 के लिए रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं। तो ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी अपना रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ है वो ओ लेवल में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर उन्हें कोई दिक्कत आए तो वो कांटेक्ट कर सकते हैं हमें, और अगर आप इंस्टीट्यूट के थ्रू हो तो इंस्टीट्यूट वाले आपका रजिस्ट्रेशन खुद कराएंगे। तो 10+2 या आईटीआई सर्टिफिकेट होगा, अगर 10 के बाद आपने आईटीआई किया है तो भी आप भर सकते हो। अगर और आगे चले तो ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। फिर एग्जाम्स जो होते हैं ओ लेवल के वो दो तरीके से होते हैं, एक जनवरी मंथ में होता है और दूसरा जुलाई मंथ में होता है। और अभी तो बहरहाल पोस्टपोन हुए हैं, लेकिन ये साल भर में 2 एग्जाम कराते हैं। तो कह सकते हो कि साल भर में ये 2 सेमेस्टर होते हैं। तो हर मॉड्यूल में 3-3 महीने के 2 सेमेस्टर अगर मान के चलें तो आप एक साल में ओ लेवल आराम से चारों पेपर निकाल सकते हो। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको अभी जो नाइलर की फीस है वो 590 रुपीज है। आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। 5 साल के लिए रजिस्ट्रेशन वैलिड होता है। आफ्टर 5 इयर्स आपको फिर से 590 पे करना पड़ेगा और आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो 5 साल के लिए फिर से एक्सटेंड कर दिया जाएगा। आपका अगर बात करें तो पर पेपर 750 रुपीज अभी नाइलर चार्ज करता है पर पेपर, और 100 रुपीज प्रोसेसिंग फीस। और प्रोजेक्ट में 100 रुपए की डीडी आती है जो नाइलर दिल्ली के नाम से होती है, पेबल एट न्यू दिल्ली। तो ये सारी चीजें हम सीधे अपने आप सिलेबस पे आ रहे हैं कि हमें सिलेबस में क्या क्या करना है। ये सिलेबस है, ये प्रीवियस सिलेबस है ये वाला इधर का, और ये आपका लेटेस्ट सिलेबस है। यहाँ पे पहले आपको ना M4 में अगर बात करें तो आपको ऑप्शंस मिल जाते थे, 3 ऑप्शंस मिलते थे। डॉटनेट मिल जाता था, मल्टीमीडिया मिल जाता था और आईसीटी मिल जाता था। लेकिन अभी जो रिवीजन 5 हुआ उसमें आपको ऑप्शन सारे हटा दिए गए, केवल एक ही पेपर दिया गया, दैट वन इज आईओटी। अब अगर हम एमोन के सिलेबस की बात करें तो एमोन के सिलेबस की आउटलाइन कुछ इस तरीके से है। पहला आपका इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर है, दूसरा आपका इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम है, फिर वर्ड प्रोसेसिंग है, वर्ड प्रोसेसिंग के बाद आपका स्प्रेडशीट है, स्प्रेडशीट के बाद आपका प्रेजेंटेशन है, प्रेजेंटेशन के बाद इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट एंड डब्ल्यू है, और फिर उसके बाद आपका ईमेल, सोशल नेटवर्किंग एंड ई गवर्नेंस सर्विसेज है, फिर डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स एंड एप्लीकेशंस है, फिर ओवरव्यू ऑफ फ्यूचर स्किल्स एंड साइबर सिक्योरिटी है। मतलब आपके पूरे के पूरे एमओन के सिलेबस को 9 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। कितने चैप्टर्स में? 9 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है आपके ओ लेवल के सिलेबस को। अब अगर मार्क्स की बात करें तो हर चैप्टर कितने मार्क्स कंटेन करता है उसकी लिस्टिंग यहाँ पे आपको डिस्प्लेड है। जैसे अगर पहले चैप्टर की बात करें तो 10 मार्क्स आपके यहाँ से निकल के आएंगे। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ चैप्टर की बात करें तो 20 मार्क्स ईच चैप्टर में आपके निकल के आने हैं। और चैप्टर नंबर 6 की बात करें, मतलब
तो आपका 10 नंबर का मार्क्स यहाँ से निकल के आएगा, तो टोटल आपका 100 मार्क्स का पेपर होगा। अब अगर डिटेल सिलेबस की बात कर लें तो वहां पे पहले में इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर में आपका क्या क्या आएगा, कंप्यूटर, लेटेस्ट आईटी गैजेट्स, इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर एंड इट्स एप्लीकेशन, आईटी गैजेट्स एंड देयर एप्लीकेशन, ये सारी चीजें, मोबाइल एप्स, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स, क्लोज सोर्स, यूटिलिटी सिस्टम, एप्लीकेशन, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी जो आपके लेक्चर्स में ये चीजें कवर कराई गई। फिर अगर सेकंड की बात करें तो इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम है, बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है, डेस्कटॉप और लैपटॉप के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर मोबाइल फोन एंड टैबलेट के लिए है। फिर यूआई की बात करी गई है, टास्क बार, आइकन, शॉर्टकट्स, फिर कोई एप्लीकेशन कैसे रन कराएंगे, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम की सिंपल सेटिंग्स के बारे में बात करी गई है, माउस कैसे चलेगा और उसकी प्रॉपर्टीज को कैसे चेंज किया जाएगा, सिस्टम की डेट एंड टाइम, चेंजिंग डिस्प्ले प्रॉपर्टीज, पर्सनलाइजेशन जो आपको बताया गया था, ऐड एंड रिमूव प्रोग्राम करना और उसके फीचर, एडिंग, रिमूविंग एंड शेयरिंग प्रिंटर्स, प्रिंटर को ऐड कैसे किया जाएगा, उसको रिमूव कैसे किया जाएगा, फिर प्रोग्राम रिमूव एंड इट्स फीचर्स, रिमूविंग एंड शेयरिंग प्रिंटर्स, फाइल एंड फोल्डर मैनेजमेंट एंड टाइप्स ऑफ फाइल एक्सटेंशन, ये आपके सेकंड में आएंगे, सेकंड टॉपिक है आपके जो आते हैं किसमें, इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम में आते हैं। अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे केवल ऑपरेटिंग सिस्टम दिया हुआ है, लाइनेक्स स्पेसिफिक करके कुछ नहीं दिया हुआ है, लेकिन हम लोगों ने इसको कवर अप कर लिया है, इसलिए आज हम यही देखना चाहते हैं। फिर उसके बाद अगर वर्ड की बात करें, वर्ड में आपका वर्ड प्रोसेसिंग मतलब पूरा का पूरा ओपन ऑफिस आपको पढ़ना है, इसमें आपका टाइटल बार, मेन्यू बार, टूल बार, साइड बार, क्रिएटिंग अ न्यू डॉक्यूमेंट, ओपनिंग, क्लोजिंग डॉक्यूमेंट्स, ओपनिंग डॉक्यूमेंट, सेव एंड सेव एज, क्लोजिंग डॉक्यूमेंट, यूजिंग टू हेल्प, ये सारी चीजें अवेलेबल हैं यहाँ पे। फिर आपका स्प्रेडशीट भी पूरा आपको करना है, प्रेजेंटेशन भी पूरा ही करना है। इंटरनेट में आपको करना क्या है कि टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स आपको देखने हैं, लैंड मैन वैन देखना है, इंटरनेट के कॉन्सेप्ट देखने हैं, www देखना है, एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट देखना है, वेबसाइट एड्रेस एंड यूआरएल देखना है, इंट्रोडक्शन टू आईपी एड्रेस देखना है, आईएसपी देखना है, इंटरनेट प्रोटोकॉल देखना है, मोड्स ऑफ कनेक्टिंग इंटरनेट देखना है, इसमें आपके हॉटस्पॉट और वाईफाई, लैन, केबल, ब्रॉडबैंड, यूएसबी नेटवर्किंग, ये सारी चीजें अवेलेबल हैं। आइडेंटिफाई एंड यूज ऑफ आईपी मैक एंड आईएमईआई फॉर वेरियस डिवाइसेस, पॉपुलर वेब ब्राउजर्स, एक्सप्लोरिंग द इंटरनेट, सर्चिंग द वेब, पॉपुलर सर्च इंजन, सर्चिंग और ये सारी चीजें देखनी है। फिर आपका ईमेल एंड सोशल नेटवर्किंग एंड ई गवर्नेंस है, तो आप ब्लॉग क्या होता है, ई कॉमर्स क्या होता है, फेसबुक क्या होता है, ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, इंस्टेंट मैसेजिंग, ये सारी चीजें यहाँ पे देखना है। टिकट कैसे बुक करते हैं, फ्लाइट कैसे बुक करते हैं, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखनी है। फिर डिजिटल फाइनेंशियल टूल में आपको यूपीआई और पेमेंट से रिलेटेड सारे बैंक अकाउंट्स, टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट्स, ये चीजें देखनी है। फिर फ्यूचर स्किल्स में अगर बात करें तो इंडस्ट्री 4.0 के बेसिस पे यहाँ पे बात करी जाएगी कि फ्यूचर में क्या यूज होने वाली हैं चीजें, तो आईओटी हो गया, बिग डेटा हो गया, क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया, वर्चुअल रियलिटी हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, मतलब फ्यूचर ओरिएंटेड टेक्नोलॉजीज के बारे में बात। तो कुछ रेफरेंस बुक्स भी नाइलेट ने प्रिस्क्राइब करी हैं, जैसे लिब्रे ऑफिस, तो जो आपका वर्ड प्रोसेसिंग वर्ड है, एक्सेल है और पावर पॉइंट है, वो आप बेसिकली लिब्रे ऑफिस ही पढ़ोगे, ठीक है। तो लिब्रे ऑफिस की एक बुक है, वो आप रिकमेंड कर सकते हो। फिर कंप्यूटर नेटवर्किंग के लिए एक मैग्रॉ हिल की बुक है। फिर ओपन ऑफिस, ये भी सेम वही है, वेबसाइट भी है, ये भी आप कर सकते हो। ये सारी चीजें आप ओ लेवल के सिलेबस में फॉलो करोगे। उसी के नीचे आपको M2R5 का भी सिलेबस दिया हुआ है। बहरहाल ये लिंक हम आपको वीडियो में पोस्ट कर देंगे, जहां से आप ये सारी चीजें, ये पूरा डिटेल सिलेबस आप डाउनलोड कर सकते हो। 65 पेजेस का है, पूरा का पूरा ओ लेवल का पूरा डिटेल यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आपको अगर कभी भी कोई भी दिक्कत हो तो आप इसको रिफर कर सकते हो। तो ये तो सारी जानकारी थी आपके ओ लेवल के सिलेबस की। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी चीजें हो, तो आप कमेंट्स में कमेंट डाल सकते हो या फिर पर्सनली व्हाट्सएप भी कर सकते हो।